चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। तो चलिए इसकी पहले पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ है परिचय, जिसे इंट्रोडक्शन आप कहते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरा मोबाइल कुछ हिलेगा क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, इसीलिए आप थोड़ा मैनेज करेंगे, लेकिन आपको क्वालिटी में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगी। मैं एक एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़कर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। चूँकि पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा पंजाब के मंटगोमरी जिले में था। हड़प्पा के पश्चात पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगन, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर आदि अनेकानेक नगरों की खोज की। यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। त्रिभुजाकार मतलब समझ रहे हैं, त्रिभुज की आकार के जैसा। भारतीय सभ्यता के ये सभी प्रारंभिक नगर थे। इन सभी नगरों का पुरातत्वविदों ने जो उत्खनन किया उससे इनकी अपनी कहानी लिखी गई। इन प्रारंभिक नगरों के पुरातात्विक उत्खनन एवं यहाँ से प्राप्त हुई सामग्री एवं सभ्यता का विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, पुरातत्व क्या है, आर्कियोलॉजी क्या है, व्हाट इज आर्कियोलॉजी। इससे पहले कि हम हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी पर प्रकाश डालें, हमें यह जानना आवश्यक है कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। जिस ऐतिहासिक सब तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसकी नींव बालू पर टिकी होती है। समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। हमारा वही इतिहास प्रामाणिक है जो ऐसी सामग्री को आधार बनाकर लिखा जाता है। विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेत्ता अथवा पुराविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद धरती के भीतर छिपी हुई पुरातात्विक सामग्री द्वारा किसी भी देश के इतिहास की सीमा को पीछे ढकेल सकते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर व स्मारक आदि की गणना की जाती है। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की, उसे सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई। इतिहास और पुरातत्व का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है पुरातात्विक उत्खनन, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन क्या है। चलिए पढ़ते हैं। किसी भी स्थल पर पुरातत्वविद पहले लंबवत उत्खनन करते हैं। इससे पहले विभिन्न स्थानों की प्राचीन का पता चलता है। पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होती है, वे उतनी ही प्राचीन होती है। इसे काल निर्णय में स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। पीट रिवर्स महोदय 1835-1902 ने पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र, इजिप्ट में डाली थी। जिस किसी भी स्तर के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होती है, उस गहराई पर क्षैतिज उत्खनन कराया जाता है। क्षैतिज और इस तरह से होता है परपेंडिकुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेटी हुई और परपेंडिकुलर पड़ा हुआ, खड़ा और पड़ा, खड़ा एंड पड़ा। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की।
यहीं से भारत में भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ हुआ। 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। क्वेश्चन आता है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, तो आप दे सकते हैं 1861 हुई। कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया। 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातत्व विषयक खोज कराने का निश्चय किया गया एवं कनिंघम महोदय को ही इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने। इन्हीं के समय राय बहादुर दयाराम शाहनी ने उत्खनन द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई। यहाँ प्राप्त मोहरों के आधार पर ही 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, वो किस तरह से हुई, क्या कहानी है, तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे यहाँ से। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।